अनशन पर भी बैठे हैं। तो ये किसी तरह से वो इरफान अंसारी को उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो बच बचा के यहाँ पर से निकाल रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई इंजरी या किसी तरह का कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। और अब ये जा रहे हैं गुलाम हुसैन के पास जो अनशन कर रहे हैं यहाँ पर, उनके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हो गया? जेपीएससी पास नहीं किया हुआ है सर। 5 दिन से अनशन कर रहा है और इसको देखने के लिए सरकार तरफ से कोई नहीं आया। बहुत दुखद स्थिति है। ये पंचायत सचिव का भी अभ्यर्थी है, उसमें भी परेशान है और करीब 3 साल से आंदोलन कर रहा है। और अभी देखिए 5 दिन से अनशन कर रहा है, इसको देखने के लिए नहीं आया। इसका तबीयत अचानक गुलाम हुसैन इसका नाम है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जेपीएससी स्टूडेंट एग्जाम दे धरा में क्यों? सुनिए ना सर, हम लोग ये स्टूडेंट काफी परीक्षाओं में ये सफल हुआ है। पंचायत सचिव में भी हुआ है, आपका उत्पाद सिपाही में भी हुआ है, विशेष शाखा में भी हुआ है सर। और जेपीएससी में भी पास किया है पीटी। और अभी 5 दिन से अनशन कर रहा है क्योंकि इसमें लगातार जो रोल नंबर पाया गया था साहिबगंज से और लातेहार से, तो उससे लोहरदगा में उसमें हम लोग जांच करने भी गए थे सर। तो वहाँ पर बोला गया कि कोई जांच नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग आंदोलन देख रहे हैं, 45-46 दिन से आंदोलन कर रहे हैं ना सर। और हेमंत सोरेन सर बोले थे कि जैसे सरकार में आएंगे तो जेपीएससी का हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें पता है, सुधार कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और फ्रेश एग्जाम होगा। बड़ा दुखद है। पंचायत सचिव और आप पर भरोसा है सर। गार्ड साहब, अरे कुछ नहीं होगा गार्ड साहब तो कुछ नहीं होगा। हमको मत हटाइए। नहीं हटा नहीं रहे, मतलब कुछ होगा नहीं, सुरक्षित है। जैसे सर, अगर हम ये सोचते हैं कि 29 दिसंबर को हमारा ज्वाइनिंग हो, तो इससे पहले तो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो अगर वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आता है तो हम लोग कैसे उम्मीद करें कि 29 दिसंबर को हमारा ज्वाइनिंग हो? ऐसा है ना, ये बात तो बिल्कुल अलग है। हम बात करते हैं सीएम साहब से, हम दोनों बात करेंगे, दोनों टॉपिक पर सीएम साहब से बात करेंगे और आप लोग को अवगत कराएंगे। आप धरना तोड़ दीजिए। आप जान रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, जिंदगी है, बहुत एग्जाम देंगे, चिंता मत कीजिए। आपके लिए हम लोग गलत नहीं होने देंगे। इरफान अंसारी भरोसा दिला रहा है, आप सुनिए, आपको इरफान अंसारी भरोसा दिला रहा है, आप तोड़िए अनशन। आप चलिए गुलाम जी, आप तोड़िए अनशन, मेरा बात मानिए। आप अनशन तोड़िए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गलत नहीं होने दूंगा। चलिए आप तोड़िए। मैं सीएम साहब को मैं बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा आपके बारे में। अनशन तोड़िए। हम अभी हम मंत्री हैं क्या? हम सरकार हैं क्या? हम आपको बात हम पहुंचाएंगे ना बात आपका। तो फिर मेरा बात, अगर आप विश्वास करते हैं, अनशन तोड़वा दीजिए, अनशन तोड़ दीजिए, मेरा बात मानिए। सर उस दिन सर पुलिस और पंचायत बात करेंगे। आप अनशन तोड़ दीजिए। इरफान अंसारी आ गया तो अनशन तोड़ दीजिए, मेरा बात मानिए। नियुक्ति वर्ष में अगर नियुक्ति के लिए छात्रों को इस तरह आंदोलन करना पड़े तो बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरकार 5 साल से सर नियुक्ति का इंतजार कर रही है। सरकार खुद कह रही है कि नियुक्ति का वर्ष है ये। आप लोग मेरी बात सुनिए। हेमंत सोरेन सरकार को आप लोगों ने बनाया है, यहाँ के युवाओं ने बनाया है, तो युवाओं के साथ हम लोग गलत नहीं करेंगे, ये आप विश्वास कीजिए। हम बार बार करें, आप लोग साथ गलत नहीं होगा। अब सरकार के पास हम ये बात रखेंगे। बहुत सी जानकारी मुझे मिली है, मैं उनको अपडेट करूंगा। आरोप लगा रहे हैं कि इस आंदोलन को लगता रहेगा जो काम करेगा। बीजेपी को ये सपोर्ट कर रही है, आंदोलन को इनकरेज कर रही है, आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी सुनिए, बीजेपी बर्बाद कर देगा इन लोगों को। ये हमारे बच्चे हैं जी, इनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ भाजपा कर रही है, मैं बता रहा हूँ ना। अब जिस तरह से हंगामा लगता है, बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। अरे भाई, घर हमारा बच्चा लोग है, हम लोग बैठ के तय करेंगे, गलत नहीं होने देंगे। आज 18 साल देखिए, इसी वजह से 1.5 महीने से लोग बैठे हुए। सरकार आश्वासन दे दे कि हम देखिए, जब तक छन के बातें आ रही है ना, बातें छन के आ रही है। अभी यहाँ आए कुछ और मालूम चला,
तो ये बात हम ब्रीफ करेंगे। अब वेट एंड वॉच, हम देखते हैं। भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं आना चाहिए, पॉइंट मुद्दे पर होना चाहिए, नहीं कि भाजपा का सॉल्यूशन चाहिए। ये भाजपा बता दीजिएगा और सर्जरी करेंगे बढ़िया से आप। यस सर, ठीक है सर, बता हाँ भैया ठीक है सर, भैया ठीक है सर। भैया इधर सर 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 तो हम लोग का हेल्प कर दीजिए सर, ये पीछे हम लोग रिपोर्टर के साथ रहिएगा तो होगी। इरफान जी, आज ही मुख्यमंत्री से बात होगी? आज बात होगी? सर एक बार मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिएगा। पंचायत सचिव के बारे में सोचिएगा सर। चलिए ठीक है। 5 साल से हम लोग सर। ठीक है सर। तो आपने सुना किस तरह जामताड़ा से जो कांग्रेस के विधायक है इरफान अंसारी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो तमाम बिंदुओं को, तमाम वस्तु स्थिति को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और मुख्यमंत्री से पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का मामला हो या फिर जेपीएससी अभ्यर्थियों का मामला हो, उस बिंदु पर बातचीत करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अभ्यर्थी कितने संतुष्ट हैं। मनोज जी, चूँकि कल इनका पुतला दहन हुआ, आज ये खुद आए, ऐसा जनरली होता नहीं है, इनके बातचीत से कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए बात है क्लियर, कुछ बोले हो, ये तो अलूल जलूल बोल करके चल गए। बोले कि हम कन्विंस करेंगे, की करेंगे। आप इधर सुनिए, हम नहीं बोलेंगे। आपको समझ में आया इनका भाषा? पूछे ठोस आश्वासन क्या देकर गए हैं? तो क्या दिए आपको? क्या लिया आप उनसे? कुछ नहीं मिला। वो आए और बोले कि यहाँ पर भाजपा का आदमी। अरे भैया मेरे भाजपा और कांग्रेस जो है आप विधानसभा में करिए ना भैया, और जेपीएससी में खुला बिल कॉपिया जांच कर ले, पास कर ले, एकरा पर बात करिए ना। सबसे बड़ा सबूत क्या है? आप सबसे बड़ा आपका सीरियल रोल नंबर से पास किया, इस पर बात करिए। आने से पहले वो खुद जेपीएससी चेयरमैन से मिले, बातचीत किए, लग रहा मामला गंभीर थोड़ा हो रहा है। देखिए इतना तो हम जरूर आशावादी हैं, माननीय विधायक जी अगर यदि यहाँ पर आए हैं तो वो हो सकता है कि उनको बहुत सारी चीजों को उधर से इनका माइंड मेकअप करवा दिया होगा, इसलिए ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। शायद हम लोग जो समझाए हैं। अरे मनोज जी, वो भी कि जिसका मनोज जी जो सीरियल नंबर ओएमआर सीट के गैप की बात थी, हम लोग जो है उनको बताए कि सीरियल जो रोल नंबर इसमें है सो पास किया था, उसको मैंने बोला था आप हटा दिए, सारे चीजों को उनको बताए। लेकिन बात है कि वो पहले से वो जो है अध्यक्ष जो माइंड वॉश किए हुए हैं, इसीलिए ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मगर ये भी बोल रहे हैं कि जो बीजेपी वाले हैं इन तमाम बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं, उनको बैकअप कर रहे हैं। देखिए एक बात बता रहे हैं, बीजेपी वाला तमाम करियर बर्बाद कर रहा है तो आप सत्ता में है ना जी, आप आबाद करिए ना। हमारा तो ये कहना है कि सर बीजेपी वाला करियर बर्बाद कर रहा है, लेकिन आप डेडिकेटेड हैं, करना है आपको, है बीजेपी को नहीं करना है। सत्ता में आप बैठे हो तो बीजेपी को चिल्लाने दीजिए जितना चिल्ला रहा है। जय श्री राम चिल्लाए, जय श्री राम चिल्लाए, चाहे भगवान चिल्लाए, हमारा मतलब नहीं है। हम छात्र हित की बात करते हैं और छात्र हित के बारे में बात करिए। कांग्रेस और भाजपा और जेएमएम आप लोग विधानसभा में लड़ते रहिए, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कीजिए। देवेंद्र जी, बहुत आग्रह करना पड़ा आपको कि मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए। ये हालत हो गई कि जो लोग मुख्यमंत्री को चुन के, सरकार को चुन कर लाए, उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। अभी विधायक जी ने आश्वासन दिया है कुछ? जी स्पष्ट आश्वासन तो हम लोग को नहीं दिए कि हम आप लोग को मिलाएंगे, लेकिन बोले कि हम बात पहुंचाएंगे। और बात पहुंचाए, बात तो तमाम पहुंची हुई होगी, पहुंची हुई है, और उन्होंने हमारे बीच आए और बात को समझे, लेकिन समझने के बाद जो उन्होंने कहे कि आपका भविष्य भाजपा बर्बाद कर रहा है। हम आदरणीय विधायक महोदय से सम्मान पूर्वक पूछना चाहते हैं कि भाजपा कौन है, इस राज्य का क्या होता है, भाजपा का क्या है, अभी वो कौन होता है भाजपा हमारा भविष्य बर्बाद करने वाला? आप सरकार में है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में ताकत है, सिस्टम है, आपका एक इशारे से सारे काम होता है। और मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग से मिलने के बाद चेयरमैन अध्यक्ष महोदय के पास जाना था इनको, लेकिन चेयरमैन अध्यक्ष से आधा घंटा मिलने के बाद हम लोग से मिलने आए हैं।
तो ये क्या लग रहा है वहां से उनको बता दिया गया क्या कुछ हुआ है? ब्रेन वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है इनको कि जो भी गड़बड़िया है जो सुने थे हमारे छात्र के माध्यम से उसको जो है ब्रेन वॉश किसी तरह कर दिए हैं कि वो ऐसे ऐसे हो गया है। कुछ न कुछ बहुत इसके लिए एक्सपीरियंस है। क्लियर क्रिस्टल बात उन्होंने नहीं कही है और कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जिससे वो संतुष्ट या खुश हो जेपीएससी अभ्यर्थी। बिल्कुल अभी तक तो हमको वैसा समझ में नहीं आया है और आगे देखने वाली बात क्या है, लेकिन हमारे बीच आए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि एक सत्ता पक्ष का विधायक आना बहुत बड़ी उम्मीद की बात होती है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा और हमारे हित में फैसला आएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष का विधायक आना ही एक बहुत बड़ा बात होता है। तो जब विधायक इरफान अंसारी यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने जो गुलाम हुसैन हैं जो पिछले 5 दिनों से अनशन कर रहे हैं उनको उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप उनकी बात सरकार तक पहुँचाई जाएगी। गुलाम साहब अभी खुद विधायक साहब ने कहा कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आग्रह किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आप उनकी बात मानेंगे? देखिए उन्होंने जो आग्रह किया मैं उनकी बात को सम्मान करता हूं, क्योंकि वह मेरे सेहत को लेकर के ये बात बोले हैं। लेकिन मैंने भी कहा है सर कि देखिए हमें बार बार आश्वासन मिला है, आप मुझे फिर से कहीं आश्वासन तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम ये अनशन नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जब तक से हमारी जो मांग है वो पूरा नहीं होगा तब तक से हम ये अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो अब उन्होंने साफ है कि विधायक इरफान अंसारी ने जो आग्रह किया है उनकी बात को गुलाम हुसैन अभी फिलहाल नकार रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक उनकी मांग यानी पीटी परीक्षा परिणाम रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक वो अनशन को जारी रखेंगे। लिहाजा आप देखिए किस तरह विधायक के जाने के बाद जो तमाम जो अभ्यर्थी है वो आंदोलनरत हो गए हैं और कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ा गुस्सा और रोष उत्पन्न हो गया है और कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से अभ्यर्थी आने के बाद भी बहुत संतुष्ट नहीं है। ऐसे में स्थिति और उत्पन्न हो गई। परवीन जी अभी बड़ा इंतजार, लंबा इंतजार के बाद विधायक जी आए और चलिए इस बात के लिए आप लोग स्वागत जरूर कर रहे हैं कि आए, मगर क्या मिला क्या आपको? ये तो लगता है फिर आश्वासन दे के चले गए और जैसा ये बीजेपी का मुद्दा पकड़ के रखे हैं, लगता नहीं कि ये कुछ काम करेंगे। हमारी मांगों को अभी हमने खुद समझाया उनको क्या क्या गलती हुआ। इससे पहले वो चेयरमैन साहब से मिल के आए थे तो लगता है उन्होंने फिर इनका कान भर दिया है। फिर भी हमें आश्वासन मिला है तो एक उम्मीद करते हैं कि ये हमारे बातों को सुने हैं तो शायद मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए और हमें कुछ फल मिले। यहाँ भी देख रहे बीजेपी कांग्रेस और आरोप प्रत्यारोप की भाषा चलती नजर आई। इसलिए हमने बताया ना कि यहाँ पे फेल लड़के नहीं बैठे हैं, सिर्फ पास लड़के भी बैठे हुए हैं और ये सिर्फ छात्रों का संगठन है। यहाँ हमें किसी पार्टी ने नहीं बुलाया है, हम अपने हक की लड़ाई के लिए आए हुए हैं। बस आप ये गलतियां देखिए ना भाई, हमारा मांग क्या है, गलती साबित हो चुका है, आप इसको रद्द कर दीजिए फिर एग्जाम ले लीजिए। तो आपने सुना जो अभ्यर्थी हैं वो भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है और कहीं कहीं उनकी नाराज़गी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कुछ होता है। मैम ये बताइए अभी आए विधायक जी आए, क्या लगा, कुछ आप लोगों की बात बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल हम लोगों को मिलकर बिल्कुल संतुष्टि नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इसको भाजपा प्रायोजित बताया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा प्रायोजित नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने 15 तारीख को बिना किसी भाजपा की बिना किसी नेता के रात 12 बजे तक डटे हुए थे वहाँ पर, लेकिन हम लोगों से किसी ने मिलने नहीं आया। ये बहुत ही दुखद बात है। हम लोगों को सीधे मुख्यमंत्री जी से अब मिलना है और उनसे हम लोगों को बात करना है, क्योंकि इनसे हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली। इन्होंने कोई वर्डिक्ट देकर नहीं गया कि हाँ हम आप लोग को संतुष्टि देकर जा रहे हैं कि एग्जाम को स्पष्ट रूप से ट्रांसपेरेंसी रूप से इसको देखा जाएगा, जांचा जाएगा, जो सही होगा आप लोगों के हित में होगा वो हम करेंगे, लेकिन ऐसा हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो कहीं न कहीं सुना आपने तमाम जो अभ्यर्थी हैं इस बात से नाराज़ हैं और कहीं न कहीं रोष में हैं कि जो विधायक इरफान अंसारी ने जो बातें कही हैं उससे ये संतुष्ट नहीं है। ये लोग चाह रहे थे कि कोई ठोस आश्वासन यानी कि सीधे जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने का आश्वासन दे। हालांकि उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि आपके बातों को हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और साथ ही जो पंचायत सचिव का जो मामला है उसको भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई ठोस बात नहीं की। ये भी उन्होंने आश्वासन दिया कि तमाम अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन अभी उनकी बातों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉर्डियल माहौल नहीं बना है। कहीं न कहीं ये लोग रोष में हैं, नाराज़ हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बातें प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्लेटफॉर्म में पहुँचेंगी और इनकी जो डिमांड है पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।